नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किसमें आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, मसूर, कपास, मक्का और केले की, और इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 7 लाख टन के पार पहुंचा गेहूं का निर्यात, बुआई बीते साल से आगे। इस साल 93 लाख टन के पार जा सकती है खरीफ दलहनी फसलों की उपज। मसूर के रकबे में 40,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी। घरेलू स्तर पर सोयाबीन की बम्पर पैदावार का अनुमान, 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मसूर का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं यहां पर गेहूं के बाजार से। बता दें कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं के रकबे में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं। आइए इसके बाजार को और विस्तार से जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बीते शनिवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात गेहूं के आवक की करें तो बीते शनिवार देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 15 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 37 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 3 करोड़ 30 लाख 60 हजार हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6 लाख 55 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 जनवरी को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,830 रुपए हो गया। इसी तरह शरबती गेहूं के भाव बीते शनिवार 5 रुपए टूटकर 1,890 रुपए पर आ गया, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 160 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए, जो 15 जनवरी को 1,680 रुपए था। वहीं महाराष्ट्र की उल्हासनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 जनवरी को बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,300 रुपए पर बिका। देश की अन्य मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में 16 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,661 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं 20 रुपए लुढ़क कर 1,710 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में धारा गेहूं के सौदे 5 रुपए चढ़कर 1,675 रुपए पर हुआ। वहीं इस साल देश से होने वाले गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से नवंबर के महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,54,945 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 के समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 5,95,000 टन बढ़कर 7,50,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 5 लाख टन से अधिक की बढ़त रही। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर, और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो गेहूं के जो बाजार भाव हैं वो किस ओर जा सकते हैं? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। इस बार अगर देखें तो चांसेस है कि गेहूं के बाज़ार में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिल सकती है। गेहूं के बाज़ार में आने वाले समय में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट में भी भावों के अंदर तेज़ी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, हमें लगता है किसानों को भी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनु जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जौ के बाजार भाव की। बता दें कि राजस्थान की विजयनगर मंडी की हम बात करेंगे तो जौ का बाजार भाव यहां पर रहा 1260 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए और यहाँ की बरहज मंडी की बात करेंगे तो इसके सौदे हुए 1790 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। ये तो बात हो गई जौ के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको अरहर के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की तो बता दें साबुत अरहर का भाव रहा 5300 रुपए और यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 5835 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 6050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर के बाद आइए बात कर लेते हैं मसूर के बाजार की। बता दें कि मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है और अभी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 40,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिलाजुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर हैं। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 40,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक रबी मसूर की बुआई 16,43,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई 16,03,000 हेक्टेयर में हुई थी। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 जनवरी को मसूर का भाव रहा 6,200 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी रही और भाव 6,250 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही कानपुर मंडी में मसूर के सौदों में 25 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जनवरी को मसूर का भाव रहा 5,265 रुपए, जो 15 जनवरी को 5,240 रुपए था। वहीं मोहाबा मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 15 जनवरी को मसूर का भाव था 5,050 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 25 रुपए टूटकर 5,025 रुपए पर हुए, जबकि लखीमपुर मंडी में शुक्रवार को मसूर का भाव रहा 5,270 रुपए। शनिवार को यहाँ मसूर 10 रुपए गिरकर 5,260 रुपए पर बिकी। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ दलहनी फसलों की उपज में लगभग 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93,10,000 टन रह सकती है, जबकि 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77,20,000 टन रही थी। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, मसूर के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी? मसूर की या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने गिरावट बनते हुए देखी है। इस बार हम देखें तो सभी दालों के अंदर पैदावार और जो एकरेज है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। आने वाले समय में मसूर के अंदर और बाकी दालों में आवक बढ़ सकती है और नई आवक होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी दालों के अंदर नरमी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने मसूर में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि मसूर के बाजार में और बाकी दालों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसानों के पास अभी उपज रखी हुई है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? उन्हें फसल बेच देनी चाहिए या फिर थोड़ा रोक कर रखें? मसूर के किसानों को सलाह है जिनके पास मसूर रखी है फिलहाल अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं और कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से अभी आने वाले समय में आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो हमारी सलाह है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर के बाजार की और इसी के साथ तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी कपास की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। बता दें आपको, घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1,12,15,000 टन की रही थी। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 15 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5,150 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,165 रुपए। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 25 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,650 रुपए, जो 15 जनवरी को 4,675 रुपए था। इसी तरह राज्य की जसदड़ मंडी में 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4,300 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 60 रुपए लुढ़क कर 4,240 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 15 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 3,854 रुपए। 16 जनवरी को यहां सोयाबीन 16 रुपए चढ़कर 3,870 रुपए पर बिकी, जबकि खुजनेर मंडी में बीते शनिवार सोयाबीन के भाव 65 रुपए मजबूत होकर 4,335 रुपए पर जा पहुंचा। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर राज्यों से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी सोयाबीन के बाजार पर। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनु जी, सोयाबीन के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाजार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। फिजिकल मार्केट के अंदर, मंडियों के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने भावों में बढ़त बनते हुए देखी है। अगर हम देखें तो इस बार यूएस की क्रॉप में कुछ गिरावट देखने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो हमारे किसानों के लिए क्या करने की सलाह रहेगी आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर पैदावार कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है इसकी वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में भाव ऊपर आ सकते हैं। किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई सोयाबीन की। आइए बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर अरंडी के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का बाजार भाव रहा 4,445 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 4,200 रुपए, जबकि सावरकुंडला मंडी में इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 5,125 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
इसी के साथ पढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरे के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 11,750 रुपए और यहाँ की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 12,000 रुपए, जबकि सावरकुंडला मंडी में इसकी बिकवाली हुई 10,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना जीरे के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें आपको कि खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद की जा रही है। 14 जनवरी 2021 तक कपास की 84,69,173 गांठों को खरीदा गया है, जिससे 17,25,459 किसानों को इसका लाभ मिला है। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करें तो बता दें कि एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में कपास का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,650 रुपए, जबकि यहां की जसदण मंडी की हम बात करेंगे तो भाव रहा 5,350 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करेंगे तो यहां इसकी बिकवाली हुई 5,500 रुपए पर, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के सौदे हुए 5,130 रुपए पर। इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। बता दें कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल कपास की पैदावार 3,71,18,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 3,54,91,000 गांठ की पैदावार हुई थी। तो जान लिया आपने कि पैदावार की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है और कारोबार किस तरह से हो रहा है। आगे आने वाले समय में किस तरह के इसमें बदलाव हो सकते हैं, इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, हम कपास की सरकारी खरीद की बात करें तो 84 लाख गांठों के पार पहुंच गई है इसकी जो स्थिति है। ऐसे में आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव कैसे रह सकते हैं? कपास की अगर बात करें तो कपास के अंदर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिजिकल मार्केट के अंदर और वादा व्यापार के अंदर भी भाव तेज होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो जिन किसानों के पास अभी उपज है उन्हें किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? कपास के किसानों को सलाह है जिनके पास कपास रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में कपास के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक मांग, घरेलू मांग के चलते भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भाव ऊपर आ सकते हैं। इस बार देखें तो अराइवल कम है और जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि किसान अगर कपास को होल्ड करते हैं छोटी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम और मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कपास की और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मक्का और केले का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी मक्का की। बता दें कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक रबी मक्का 15,13,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 15,90,000 हेक्टेयर रहा था। यानी चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई 77,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में सफेद मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। यहां की राजकोट मंडी में लाल मक्का का भाव रहा 1,175 रुपए, जबकि कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में भाव रहा 1,330 रुपए और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली मक्का के सौदे हुए 1,250 रुपए पर। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार
भारत देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार 1,96,30,000 टन की रही थी। तो जाना आपने कि मक्का का जो बाजार है वो किस तरह से बना हुआ है। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, मक्का के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। यहाँ पर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक स्तर पर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है, जिसकी वजह से मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में जो बर्ड फ्लू आया है उसकी वजह से भी हमने देखा है कि जो डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी किस तरह की सलाह रहेगी? मक्के के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में थोड़ी डिमांड कम रह सकती है, जिससे भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में आलू के बाजार भाव की। बता दें, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आलू का भाव रहा 850 रुपए। यहाँ की आगरा मंडी की बात करें तो भाव रहा 910 रुपए और वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। और ये सभी जो भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आलू के बाद बता देते हैं आपको गुड़ के बाजार का हाल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुड़ का भाव रहा 2,760 रुपए और यहाँ की बरहज मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,325 रुपए और वहीं अमरोहा मंडी में भाव रहा 2,630 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जान लिया आपने गुड़ के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं केले के बाजार की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सीमित है और इसके भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,500 रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की हम अलीगढ़ मंडी की बात करें तो केले की बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर और वहीं बरेली मंडी की बात करेंगे तो केले के सौदे हुए 2,325 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बता दें आपको कि फलों के निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,98,052 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 4,14,929 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार केले की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने कि केले का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है और साथ ही साथ आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल भी जाना। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपने उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।